हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज की जो जनरेशन है वो इस टॉपिक को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है, वह हमेशा सोचती रहती है। सो इस टॉपिक का नाम है हाउ टू इंक्रीज हाइट। हाइट कैसे बढ़ाएं, वो भी नेचुरली। देखा होगा आपने, मार्केट में ऐसे बहुत से तरीके उपलब्ध हैं जिससे आप अपनी हाइट तो बढ़ा सकते हैं, परंतु वह लॉन्ग टर्म के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहती। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में ऐसे इंजेक्शंस उपलब्ध होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं और उससे आपकी हाइट बढ़ाई जाती है। परंतु आप जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की केमिकल को डाला जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वह टोटली नेचुरल है, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, यह आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल नेचुरल है। सो इस वीडियो में हम कुछ फैक्टर्स को लेकर बात करेंगे जो कि हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट होते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड की, लाइक किस तरीके को खाने से हमारी हाइट बढ़ती है और किस तरीके के खाने से हमारे को वह सभी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं फॉर हाइट ग्रोथ। एंड सेकंड टॉपिक पर हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज, लाइक किस तरीके की एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट बढ़ती है और किस तरीके की एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट रुक सकती है। एंड थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे जेनेटिक्स, लाइक हमारे माँ बाप अगर छोटे हैं तो क्या हम भी छोटे होंगे, अगर हमारे माँ बाप बड़े हैं तो क्या हम भी बड़े होंगे। ये फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है यह भी हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं लिफ्ट वेट, क्या हम बड़ी या भारी एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट रुकती है। जो जिम वाले बोलते हैं कि अगर आप डेड लिफ्ट या स्क्वाट्स करेंगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी, ये भी हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे जो मार्केट के अंदर HGH इंजेक्शन उपलब्ध है जो कि आपकी बॉडी में डाले जाते हैं, क्या ये एक्चुअल में आपकी हाइट बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। और लास्ट में हम आपको एक बोनस टिप देने वाले हैं जो कि सभी प्रकार की बॉडी टाइप पर काम करेगी। अब हम बात करते हैं हाउ हाइट इज मस्ट, हाइट जरूरी क्यों है, आप क्यों हाइट बढ़ाना चाहते हैं। सबका एक अदर मोटिव होता है, कोई ज्वाइन करना चाहता है आर्मी, कोई ज्वाइन करना चाहता है नेवी और कोई ज्वाइन करना चाहता है एक ऐसी जगह जहां पर हाइट रिक्वायरमेंट होती है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने फिजिकल अपीयरेंस को सुधारना चाहता है। तो सबका एक अलग मोटिव होता है अपनी हाइट को बढ़ाने का। लेकिन अगर मैं बताऊं सो यार हाइट कुछ नहीं होती, हाइट डजंट मैटर। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है, एबिलिटी है कुछ गेट करने की अपनी लाइफ के अंदर, सो मुझे नहीं लगता कि हाइट ज्यादा मैटर करती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर का कि वह वर्ल्ड के फेमस क्रिकेटर है, इवन उनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है। अगर वीडियो आपको लंबी लग रही है सो इसके लिए यार सॉरी, लेकिन वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव मैंने बनाई है। इसके अंदर मैंने वे सभी फैक्टर्स को इंक्लूड किया है और ब्रीफली एक्सप्लेन किया है जो कि आपकी हाइट को बढ़ाता है। इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन यार आप एंड तक देखेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर जरूर कोई वैल्यू ऐड होगी। सो अब बात करते हैं इंडिया की पोटेंशियल हाइट कितनी है। लाइक जो इंडिया में मेल रहते हैं और फीमेल रहते हैं इनकी मोस्टली हाइट कितनी होती है। सो जो मेल की हाइट रहती है वो 5'7" रहती है और जो फीमेल की हाइट रहती है वह 5'5" रहती है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर देखा जाता है। सो ये किस बात पर डिपेंड करता है, जो इंडिया का न्यूट्रिशन लेवल है वो इतना बेस्ट नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज, और अगर जो इंडिया का एक्सरसाइज लेवल है वह भी ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पर लोग एक्सरसाइज को कम समय देकर वह बाहर की तली भुनी चीजें, बाहर की स्पाइसी चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं, वह एक्सरसाइज को बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है,
जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट्स को अपने आप पर अप्लाई करते हैं तो यार मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। लेकिन अगर ये वीडियो आपके ऊपर काम नहीं करती तो यार उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ मेरी तरफ से कि ये वीडियो आपके ऊपर काम जरूर करेगी। अब बात करते हैं कि फॉरेन की पोटेंशियल हाइट कितनी है, उनकी एवरेज हाइट ग्रोथ कितनी है। सो हम एग्जांपल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में मेल की हाइट 5'9" होती है जबकि फीमेल की हाइट 5'7" होती है, जो कि इंडिया की एवरेज ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। अब यह ज्यादा है इसलिए क्योंकि वह एक्सरसाइज को कंप्लीट टाइम देते हैं, उनका न्यूट्रिशन लेवल काफी अच्छा होता है और इन्वायरमेंट भी उनका काफी हेल्दी होता है। बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे लोग कहाँ पाए जाते हैं। सो वह देश है नीदरलैंड। यहाँ पर जो मेल की एवरेज हाइट होती है वह 6 फीट होती है और जो फीमेल की हाइट होती है वह 5'7" होती है, जो कि अक्सर बहुत से लोगों की ड्रीम हाइट होती है। सो यहाँ के लोगों की हाइट इतनी ज्यादा क्यों होती है, ये मैटर करता है उनके न्यूट्रिशन लेवल पर। वो सबसे ज्यादा डेयरी कंज्यूम करते हैं, वह डेयरी प्रोडक्ट सब में ज्यादा लेते हैं, वह मिल्क लेते हैं, वह कर्ड लेते हैं और वह आइसक्रीम्स और डेयरी प्रोडक्ट सब में ज्यादा कंज्यूम करते हैं और वह अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और उनकी स्लीपिंग क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बेहतर होती है और वह स्ट्रेस फ्री ज्यादा रहना पसंद करते हैं और वह बाहर के खाने को इतनी ज्यादा प्रायोरिटीज नहीं देते हैं। That's why उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ इंडियन मेल्स एंड फीमेल्स। अगर आप भी यह सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं सो एब्सोल्युटली आप भी उनकी जितनी हाइट इजीली अचीव कर सकते हैं। सो गाइस बात करते हैं अब हमारे टॉपिक नंबर 2 की, जो कि है फूड। फूड जरूरी क्यों है? फूड जरूरी है क्योंकि फूड में वे सभी मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स सब अवेलेबल होते हैं, जो कि हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। इसी के कारण आपकी बॉडी ग्रो करती है चाइल्डहुड में भी और अडल्ट एज में भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बच्चे बचपन में ही अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, वह अपनी डाइट को बिल्कुल लैक ऑफ कर देते हैं, जिसके कारण उनकी बचपन में ही हाइट स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं दूसरी साइड की एक बच्चा रोजाना अच्छे से खाना खाता है, पेट भरकर खाना खाता है, हर चीज को फोकस के साथ काम करता है, तो उसकी हाइट एक्चुअली में ग्रो होती है। हाइट को बढ़ाने के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, आपकी एक्सरसाइज भी मैटर करती है, आपका फूड भी मैटर करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है वो आपका न्यूट्रिशन ही होता है। आपके शरीर में वह सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए जो बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं आपकी हाइट ग्रोथ के लिए। सो बात करते हैं वह कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में जरूर ऐड करने चाहिए, वो भी हाइट बढ़ाने के लिए। इससे एब्सोल्युटली आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। सो पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है आपका एक एनर्जी सोर्स जो कि आपकी बॉडी को फुल टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आप ले सकते हैं चावल और रोटी। और इसके बाद आती है बात प्रोटीन की। प्रोटीन एक मसल बिल्डिंग सोर्स होता है जो कि आपकी मसल्स बढ़ाता है, जिसके लिए आप ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है विटामिन्स एंड मिनरल्स की। विटामिन एंड मिनरल्स आपको हेल्दी रखने के लिए काम करता है और विटामिन एंड मिनरल में स्पेशली आपको लेना है विटामिन डी, जो कि आप सन की हेल्प से ले सकते हैं, और विटामिन B12 एंड विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में मिलता है। यह तीनों आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी मीन्स आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और जल्दी आप जब बीमार नहीं पड़ते तो एटलीस्ट आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपकी हाइट भी इजीली बढ़ती है। इसके बाद आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है कैल्शियम। कैल्शियम आपकी बोन्स को मजबूत करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। सो कैल्शियम के लिए आप दूध यूज कर सकते हैं, कैल्शियम के लिए आप दही यूज कर सकते हैं, या कोई डेयरी प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं।
एंड एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ, स्किन और आपको जवान रखने के लिए। इसके लिए आप कोई से भी फल रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी फैट भी अपनी लाइफ में जरूर ऐड करना है। हेल्दी फैट आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत से ज्यादा फायदे प्रदान करता है। हेल्दी फैट के फायदे हैं कि ये आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, आपकी ओवरऑल स्किन, हेयर्स को भी बहुत अच्छा करता है। इसके लिए आप घी या मक्खन या ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है हाइट बढ़ाने के लिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपके फूड के अंदर वह सभी चीजें उपलब्ध है जो कि हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और अगर आपकी एज 18 से कम है तो मेरा यही कहना है कि आपको सप्लीमेंट बिल्कुल ऐड नहीं करने चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आप 18 प्लस हैं और आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं और आपके पास समय बहुत कम है, सो आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। और वह सप्लीमेंट ऐड करने हैं लाइक विटामिन D3। विटामिन D3 का सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं, आप जिंक का सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं और आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि फूड से आप इजीली ये सभी न्यूट्रिएंट्स गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो आप यह सप्लीमेंट पर भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चे इस सप्लीमेंट को ना ही यूज करें। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा, क्या सच में आपको कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा अपनी हाइट के गोल को अचीव करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्ब्स एक बहुत जरूरी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। ये एक फ्यूल का काम करता है जो कि ब्रेन, किडनी तक का हमारे फ्यूल को पहुंचाता है। सो ऐसा नहीं है, कार्ब्स एक बहुत जरूरी सोर्स है और इसको कभी भी कट आउट नहीं करना चाहिए, जबकि आपको इसको 50% तक लेना चाहिए रेगुलर डाइट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का सोर्स है जो कि पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो कार्ब्स को आपको बिल्कुल भी कट आउट नहीं करना है और ये रेगुलर बेसिस में आपको लेना ही लेना है। और बात करते हैं प्रोटीन की। लोग कहते हैं कि प्रोटीन के इंटेक को बढ़ा दीजिए, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। हाँ, ऐसा बिल्कुल है। अगर आप प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो आपकी मसल ज्यादा ग्रोथ करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कार्ब्स को कम करना पड़ेगा। जबकि प्रोटीन से ज्यादा आपको कार्ब्स लेनी चाहिए। आपको 50% कार्ब्स लेनी चाहिए, 15% या 25% तक आपको प्रोटीन लेना चाहिए और बाकी आपको विटामिन्स और मिनरल से लेना चाहिए। क्या ये सच है कि आपका बचपन में ही ज्यादा कैलोरीज इंटेक करना, आपका ओबीज होना, आपका मोटा होना आपकी बचपन में ही हाइट स्टंट कर सकता है? हाँ, ये कहीं ना कहीं फैक्टर सच है कि आपको आपका बॉडी फैट बहुत लो रखना होता है। इसी के लिए आपको कितनी कैलोरीज टेक करनी है, कितनी कैलोरीज को इंटेक करना है, सो इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा। सो आपको बिना चिंता के ये वीडियो एंड तक देखनी है। आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको डेली कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली में हमारी हाइट बढ़ाती है? क्या आयुर्वेद ऐसा दावा करता है कि वह हमारी हाइट बढ़ा सकता है? तो हाँ, आयुर्वेद के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी हाइट बढ़ा सकती है और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको वह सभी चीजें शेयर करूंगा। कुछ आयुर्वेदिक औषधि जो कि बहुत पुराने समय से इस्तेमाल में लाई जा रही है हाइट बढ़ाने के कार्य के लिए। तो गाइस, बात करते हैं आयुर्वेद में वे कौन सी चीज है जो कि आपकी हाइट बढ़ा सकती है। उसके अंदर वे सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है जो कि हाइट बढ़ाने के लिए चाहिए। सो बात करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी पुरानी हर्ब है जो कि पुराने समय से या आयुर्वेद के समय से इस्तेमाल में लाई जा रही है, वो भी हाइट को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर वे सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है लाइक प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड कैल्शियम जो कि बोन्स को मजबूत करता है और आयरन जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सो ये सभी न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं आपकी हाइट को बढ़ाते हैं। सो इसलिए अश्वगंधा एक बेस्ट ऑप्शन है आपकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए और एक प्लस पॉइंट। अब बात करते हैं आयुर्वेद में प्रचलित सेकंड फूड ऑप्शन जो कि आप ले सकते हैं अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। सो
इसका नाम है बैम्बू मुरब्बा, बांस का मुरब्बा। जी हाँ, बांस का मुरब्बा जैसा कि आपने देखा ही होगा, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है और पुराने समय से ही इस्तेमाल में लाया जा रहा है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर वह सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपकी हाइट को पीक तक ले जाने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा मात्रा होती है जो कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके अंदर प्रोटीन और शुगर भी होती है जो कि एक अच्छी शुगर होती है जो कि आपको डायबिटीज का खतरा नहीं होने देगी। सो एक बेस्ट ऑप्शन है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए, आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट और फूड ऑप्शन का, जो कि होने वाला है कैमल मिल्क। जी हाँ, ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर हाइट ग्रोथ। जी हाँ, इसके अंदर वे सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि हाइट को बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। ये कैल्शियम के अंदर रिच होता है, ये प्रोटीन के अंदर रिच होता है, और इसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। सो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऊँटनी का दूध आपके लोकेलिटी के अंदर मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गांव में मिलना ये बहुत आसान है, इसी के लिए आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। यह एक पाउडर की फॉर्म में आता है जिसे आप पानी में मिलाकर इजीली खा सकते हैं, और यह आपकी हाइट को बहुत ही जल्दी विद इन अ मंथ ही आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देगा। सो नाउ दोस्तों, हम देख लेते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज दिन में कंज्यूम करनी चाहिए। इसके लिए आप गूगल पे लिखिए कैलोरी कैलकुलेटर और नेट ऑन करके इसको स्टार्ट कर लीजिए। अब जो पहली लिंक आपके सामने स्टार्ट होती है उसको ओपन कीजिए, एंड इसके बाद आप अपनी एज डालिए। आपकी एज कितनी है उतनी एज डालिए, ठीक है। अब इसके बाद आप अपनी हाइट डालिए, वो भी सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, आपने डाल ली, ओके। अब इसके बाद आप अपना वेट डालिए कि आपका जो करंट वेट है वो कितना है, लाइक अभी आप कितने किलो के हैं, ठीक है। सो मैं 66 का हूँ। अब इसके बाद आप देखिए कि आप किस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं। आप 4 से 5 दिन की एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में, आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं। सो ये ऐड करके आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए डाल देना है। सो आप देख सकते हैं कि जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है वो है 2423। मतलब इस कैलोरी से ज़्यादा मैं खाऊंगा तो मैं मोटा हो सकता हूँ, अगर इससे मैं कम खाऊंगा तो मैं पतला हो सकता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की, जो कि होने वाले हैं एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज एक बहुत मेजर प्ले रोल करता है हमारी लाइफ के अंदर हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए। सो जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है वह होने वाली है जंपिंग जैक। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह एक्सरसाइज एक बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आपके बॉडी फैट परसेंटेज को गिरती है, जिससे आप लीन और मस्कुलर दिखते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दोज जो कि बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और ज्यादा छोटे दिखते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी हाइट को बहुत ज्यादा फर्क डालती है, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करती है जो कि हाइट को बढ़ाता है। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज की, जो कि होने वाली है कोबरा स्ट्रेच, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपकी हाइट को इनहेंस करने के लिए। सो इस एक्सरसाइज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको करने का तरीका आप YouTube पर इजीली देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर करके नहीं दिखा सकता। सो बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज के फायदे क्या है। सो यह एक्सरसाइज आपके मसल को रिलैक्स करती है, और यह एक्सरसाइज ज्यादातर आपके काम करती है आपके स्पाइन पर, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल में हाइट बढ़ती है वो आपके स्पाइन से ही बढ़ती है, और यह एक्चुअल में हाइट आपके स्पाइन को ही बड़ा करती है। और बात करते हैं कि यह आपके चेस्ट को भी बहुत ब्रॉड करती है, जिसके कारण आपके शरीर ज्यादा इनहेंस दिखता है उनसे जो कि बहुत ज्यादा फैटीग है और मोटे हैं। ऑल्सो ये आपके फैट परसेंटेज को भी लो करती है और आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल प्रदान करती है। अब बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, जो कि होने वाली है काफ एक्सरसाइज। सो जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर,
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक्सरसाइज आपके पैरों से होती है। सो जितनी भी एक्सरसाइज आपके लेग से होती है वह आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करती है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसके होने से आपकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो करती है। ऑल्सो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फैट परसेंटेज बर्न करती है, जिसके कारण आपकी बॉडी पर फैट नहीं चढ़ता और आप ज्यादा लीन और मस्कुलर दिखते हैं और ज्यादा लंबे दिखते हैं। ऑल्सो ये एक्सरसाइज आपके पैरों की स्ट्रेस को ऊपर भेजती है, जिसके कारण आपके लेग्स ज्यादा लंबे होते हैं। आपके लेग्स की जो मसल होती है वो स्ट्रेच होती है और लेग की जो बोन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग और लंबी होने के लिए तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस एक्सरसाइज का नाम है हैंगिंग ऑन बार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप जानते ही हैं जब भी हाइट इंक्रीज की बात आती है सब कहते हैं कि लटकना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जब भी हम लटकते हैं एक बार के ऊपर तो हमारे हैंड, हमारी नेक, हमारे चेस्ट, हमारे लेग्स सब स्ट्रेच होते हैं। सो ये इजीली कहूँ तो ये एक फुल बॉडी स्ट्रेच है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि आपका स्पाइन बहुत अच्छे से खिंचता है जो कि बहुत ज्यादा हाइट बढ़ाता है। और यह कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि जब आप लटकते हैं तो ग्रेविटी आपको नीचे की ओर खींचती है और ग्रेविटी के बल के कारण ही आपकी हाइट अच्छे से बढ़ पाती है। सो यह एक्सरसाइज एक प्लस पॉइंट है, इसको जरूर कीजिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस एक्सरसाइज का नाम है जंपिंग स्क्वाट। हाँ जी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब भी आप देखते हैं लोग कहते हैं कि आपको लेग की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए वरना आपकी हाइट स्टंट हो जाएगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बल्कि लेग की एक्सरसाइज करने से आपकी हाइट इजीली बढ़ पाती है, क्योंकि लेग की एक्सरसाइज करने से आपका टी लेवल, जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल, हाई होता है, जो कि हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल्सो जब आप स्क्वाट करते हैं तो आपकी लेग की जो मसल होती है वो स्ट्रेस में आती है, जिसके कारण वह बढ़ने के लिए तैयार होती है। यहाँ आपकी मसल्स अच्छे से ग्रो कर पाती है। ऑल्सो आपकी जो बोन्स होती है वो बहुत अच्छे से मजबूत हो जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए, आपको सिंपल स्क्वाट करने चाहिए, यह आपकी हाइट इजीली बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा स्पोर्ट और एक्सरसाइज की जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। सो ये स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस है जो कि प्यूबर्टी से अगर आप पहले करते हैं या बाद में करते हैं तब भी आपकी हाइट 100% बढ़ाएगी। सो कुछ ऐसी एक्सरसाइजों में से पहली एक्सरसाइज है साइकिलिंग। यार अगर आप साइकिलिंग रोज करते हैं सो यह आपके हाइट को इजीली ग्रो कर सकता है, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज को गिरता है, जिससे आप लीन और मस्कुलर दिखते हैं। यह आपके पैरों की एक्सरसाइज करता है, आपके स्पाइन को स्ट्रेच करता है, जिसके कारण आपकी हाइट बहुत इजीली बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं हम स्विमिंग की। जी हाँ, स्विमिंग आप देख सकते हैं जितने भी स्विमिंग के एथलीट होते हैं वह कितने ज्यादा लंबे दिखते हैं, कितने ज्यादा मस्कुलर दिखते हैं। रीजन सिर्फ यही होता है कि वह स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करने के कारण आपकी हाइट बहुत इजीली बढ़ती है। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट स्पोर्ट की जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए, जो कि होने वाला है बास्केटबॉल। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि बास्केटबॉल एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्पोर्ट है, और वो भी बहुत ही ज्यादा फेमस स्पोर्ट है क्योंकि उसके अंदर जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं उनकी हाइट 6 फुट 7 फुट तक होती है। जी हाँ, ये एक फैक्ट है कि अगर आप रोजाना बास्केटबॉल खेलते हैं तो यह आपकी हाइट को इजीली ग्रो कर सकता है, क्योंकि यह हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज्यादा हाई करता है, जिसके कारण आपकी हाइट इजीली बढ़ जाती है। और तो और यह आपकी मसल को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करता है, और यह आपके लेग्स, हैंड्स, चेस्ट और सारी बॉडी पार्ट को हिट करता है, और ये पूरे बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी विद इन अ मंथ बहुत इजीली अच्छे से ग्रो करती है।
अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है जॉगिंग। जॉगिंग एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है हमारी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। ये कैसे करते हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप रेगुलर बेसिस में करते हैं सो एक्चुअली में आपकी हाइट बढ़ती है। और मैं क्लेम करता हूँ कि अगर आप जॉगिंग प्यूबर्टी से पहले या प्यूबर्टी के बाद भी करते हैं तो भी आपकी हाइट बढ़ना संभव है। यदि आप प्यूबर्टी से पहले करते हैं जब आपकी बॉडी प्यूबर्टी हिट करने वाली है सो उस समय के अंदर यह आपको एक बहुत ही एक्सट्रीम रिजल्ट देगी जिससे आपकी हाइट विद इन 4 मंथ 5 मंथ के अराउंड बढ़ जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ यह आपकी बॉडी पर फर्क जरूर डालेगी क्योंकि यह एक फुल बॉडी वर्कआउट है जिससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी और लैग पर ज्यादा फोकस रहेगा, जिससे आपका टी लेवल टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा। और टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हाइट ग्रोथ के लिए और आपकी लीन मसल मास और बॉडी फैट को कम करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो कि है सूर्य नमस्कार। जी हाँ, यह वर्ल्ड की सब में बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज आप पर इतना फर्क नहीं डालेगी क्योंकि यह एक फुल बॉडी वर्कआउट है। और सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि वर्ल्ड में सब में ज्यादा फेमस है, तो आप इसको YouTube पर कहीं भी सर्च कर इजीली देख सकते हैं। बाकी मैं इसकी फोटो आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा। सो यह एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करती है और विद इन अ मंथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और अब बात करते हैं रोप स्कीपिंग। रोप स्कीपिंग भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि यह आपके मसल को स्ट्रेच करती है, काफ की मसल को, हैमस्ट्रिंग की मसल को और आपकी ग्लूट्स की मसल को रिलैक्स करती है, जिसके कारण जो आपकी लोअर बॉडी है वो इजीली ग्रो हो पाती है विदाउट एनी वरी। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की जो कि होने वाला है जेनेटिक। अब बात करते हैं कि ये जेनेटिक होता क्या है। जेनेटिक होता है कि आपके माँ बाप के लक्षण आपके शरीर तक आना, उसे ही जेनेटिक कहते हैं। सपोज कीजिए यदि आपके पिताजी की हाइट बहुत ज्यादा छोटी है और आपकी हाइट का छोटी होना, इसे ही जेनेटिक कहते हैं। यदि आपका पापा की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है और आपकी हाइट भी बड़ी होना, इसे भी जेनेटिक कहते हैं। और हो सकता है कि आपके पिताजी के बहुत ज्यादा फेशियल हेयर्स हो और आपके भी फेशियल हेयर होना, ये जेनेटिक पे डिपेंड करता है। और जेनेटिक हमारी बॉडी के अंदर 80% तक हमारे माता पिता से हमारे को मिलते हैं और 20% ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर और डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर कि आप कैसा आपका लाइफस्टाइल है, आप क्या डे टू डे लाइफ में करते हैं। लेकिन 80% तक ये डिपेंड करता है आपके माता पिता पर। अब बात करते हैं कि जेनेटिक कितना मैटर करता है आपकी लाइफस्टाइल के अंदर और कितना मैटर करता है कि आपको आपके पिताजी की तरफ से कितने % जेनेटिक्स आपकी बॉडी के अंदर आए हैं। सो जो साइंटिफिक एक तरीका है उसके अंदर 80% जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं जो कि आपको आपके पिताजी की तरफ से मिलते हैं। और जो 20% होता है वह आपके न्यूट्रिशन, आपकी एक्सरसाइज, आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल कैरी करते हैं। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल कैरी करते हैं, आपका खान पीन, आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप नेचर के टाइम बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम है, आपके शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, सो हाँ आपकी हाइट चेंज हो सकती है। आप अपने जेनेटिक्स को इजीली पीछे छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है, इज जेनेटिक ओनली रीजन टू इंक्रीज हाइट? क्या जेनेटिक एक अकेला तरीका है जिससे हाइट बढ़ाई जा सकती है? सो इस दोनों के आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ, जेनेटिक मैटर करता है 80% जो कि कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब कि 80% आपकी हाइट डिपेंड करती है आपके माता पिता पर, आपके नाना नानी पर और आपके दादा दादी पर। हाँ, बट 20% आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं with the help of food and exercise and good lifestyle। अगर आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और समय पर एक्सरसाइज करते हैं,
एक्सरसाइज जो कि लाइट एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग होती है, वह एक्सरसाइज करते हैं और एक प्रॉपर वे के अंदर अपने लाइफस्टाइल को कैरी करते हैं, जिसके अंदर आप किसी भी तरीके के स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और कोई भी अल्कोहलिक चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप प्रॉपर वे के अंदर अपने आप को खुश रखते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी हाइट रुकेगी। आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी, क्योंकि 20% ये सभी चीजें बहुत मैटर करती है। 80% मैटर करता है आपके जेनेटिक्स, लेकिन 20% मैटर करता है आपका अच्छा लाइफस्टाइल। तो अपना अच्छा लाइफस्टाइल कैरी कीजिए और 100% आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। नाउ क्वेश्चन रेजिस कि भाई हाइट तो पूरी तरीके से जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, इज देयर एनी वे टू ब्रेक जेनेटिक्स? हाँ भाई, तो ऐसा तरीका है कि आप अपने जेनेटिक्स को ब्रेक कर सकते हैं। सो जेनेटिक्स को ब्रेक करने के कुछ इजी से तरीके हैं कि 80% तो आपको पता है कि आपके जेनेटिक्स मैटर करते हैं, लेकिन 20% आप अपने फूड, एक्सरसाइज, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करके इजीली कर सकते हैं। सो आपको समय पर अच्छा खाना खाना है, जिसमें वह सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जो कि आपकी हाइट को बढ़ाते हैं फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल, है ना। एंड सेकंड थिंग कि आपको एक्सरसाइज करनी है, वह भी समय पर करनी है। आपको अपनी प्यूबर्टी से पहले वह सभी एक्सरसाइज करनी है जो कि आपकी हाइट बढ़ा सकती है, और अगर आप प्यूबर्टी हिट कर चुके हैं तब भी वह आपको सभी एक्सरसाइज करनी है जो कि आपकी हाइट बढ़ा सकती है। आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल कैरी करना है, जिसके अंदर आपको किसी भी अल्कोहलिक और किसी भी ड्रग एडिक्टिव वाली चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है। एंड फोर्थ चीज की आपको हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट करने हैं, जिसके अंदर आपको अच्छे से अच्छा खाना खाना है, अच्छे एक पैट के साथ रहना है, कोई टूर पे जाना है, हमेशा स्माइल करनी है, खुश रहना है। सो एब्सोल्युटली आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं, और 20% भी बहुत होता है जिसे आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी स्टॉप्स हाइट? क्या आपकी चिंता करना भी आपकी हाइट रोक सकता है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं, आप ज्यादा वरी रहते हैं अपनी हाइट के लिए, सो आपकी हाइट जरूरी रुक जाती है। ऐसा होता है क्योंकि जब आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, सो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन क्रिएट होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके ब्रेन फंक्शन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट करता है और आपके माइंड के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, जिसके कारण वह काम जो आप इजीली कर सकते हैं, उस काम के लिए भी आपको ये एक नेगेटिविटी में डाल देता है, जिसके कारण आप अपने गोल को इजीली अचीव नहीं कर पाते। यदि आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको अपने हार्मोन्स को बहुत अच्छे से कैरी करना पड़ेगा और आपको आपके कोर्टिसोल लेवल को इजीली घटाना पड़ेगा, वरना यह आपके गोल के अंदर एक टाइम में आकर बाधा बनेगा। सो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को बिल्कुल कम करना है, और इसको कम करने का तरीका भी है जो कि मैं आगे बता रहा हूँ। हाँ, तो भाई बात करते हैं हाउ टू क्रिएट हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन कैसे क्रिएट करे, कैसे आपकी लाइफ के अंदर हैप्पी हार्मोन लाए जिससे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। सो हैप्पी हार्मोन जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है, उसका नाम होता है डोपामिन। डोपामिन इसका नाम होता है, और ये बॉडी के अंदर कैसे बनता है, कैसे ये आपको हैप्पी रखने में मदद करता है। सो ये भी आपके ब्रेन फंक्शन को बहुत अच्छे से वर्क करता है, और इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर नेचुरली। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको रोजाना बाहर जाना चाहिए फॉर सम टाइम। आप पार्क जा सकते हैं, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज को हमेशा थोड़ा समय देना ही चाहिए, और आप खुल के आपको हंसना चाहिए, आपको खुशी रहना चाहिए। सो ये हार्मोन इजीली क्रिएट होगा। और आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। जी हाँ, म्यूजिक सुनने से ये हार्मोन अच्छे से क्रिएट हो पाता है। आपको 15 से 20 मिनट रोज मेडिटेशन करनी चाहिए, और साथ के साथ आपको एक लंबा टूर मारना चाहिए। अब बात करते हैं, क्या एक अच्छी नींद से हमारी हाइट बढ़ सकती है? क्या अगर हम अच्छे 8 से 10 घंटे सोते हैं तो उससे हमारी हाइट पर कुछ फर्क पड़ता है? तो हाँ, इसका आंसर है यस।
हाँ, अगर आप अच्छे से सोते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को 8 से 10 घंटे का रेस्ट देते हैं, सो इससे आपकी हाइट जरूर बढ़ती है। और यह एक साइंटिफिक प्रूफ है जो कि डॉक्टर्स द्वारा बताया गया है। और ऐसा क्यों होता है, अब ये बात करते हैं। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी हाइट ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब आप बॉडी को रिलैक्स देते हैं, आप सो रहे होते हैं, उस टाइम आपकी बॉडी HGH प्रोड्यूस करती है। HGH क्या होता है? HGH होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपकी हाइट को बढ़ाता है। और जब आप सो रहे होते हैं सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी हाइट को उस टाइम बढ़ा रहा होता है। अब बात करते हैं कि आपको कितना सोना चाहिए, कितने घंटों की आपको नींद लेनी चाहिए, है ना। सो आपको कम से कम साइंस के अकॉर्डिंग आपको 8 घंटे की तो नींद लेनी ही चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप सोएंगे ही 3 बजे तो आप जल्दी लेट उठेंगे तो भी आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक टाइम टू टाइम सारे काम करने पड़ेंगे। आपको 8 से 10 बजे तक सो जाना पड़ेगा, इसीलिए तभी आपकी बॉडी अच्छे से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कर पाएगी। क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वह 1 से 2 बजे के बीच में सब में ज्यादा सीक्रेट होता है। इसीलिए टाइम से सो जाने वालों की और टाइम से उठने वालों की बॉडी ज्यादा ग्रो करती है। अब बात करते हैं कि हमें सोना किस तरीके से है। क्या एक करेक्ट पोस्चर होता है आपका सोने का, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। सो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से प्रॉपर मैनर के अंदर सोना है। क्योंकि अगर आप एक ढंग तरीके से सोएंगे तो आपका स्पाइन स्ट्रेच होगा और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेगी, जिसके कारण वह इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को एक स्ट्रेच देगी, जिसके कारण आपकी बॉडी जल्दी से ग्रो करेगी और आपकी बॉडी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम नहीं सोते हैं और लेट जागते हैं सो आपकी बॉडी नहीं ग्रो करेगी। सो बात करते हैं अब हमारे पॉइंट नंबर 5 की, जो कि होने वाला है लिफ्ट वेट। लिफ्ट वेट, जैसा कि आप इसके नाम से ही परिचित हैं, इसका मतलब है किसी चीज को उठाना, वेट को उठाना, है ना, वजन को उठाना। सो आप जैसा जानते ही हैं कि आप अगर वजन उठाते हैं तो इससे आपका स्पाइन जो है वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के कारण बहुत से लोग जो कहते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर आप समय से पूर्व ही वेट उठाते हैं, वेट को ज्यादा उठाते हैं, सो आपकी हाइट रुक सकती है, ऐसा कहा जाता है। और ज्यादा आप वेट जिम में उठा सकते हैं, अपने घर में उठा सकते हैं और कहीं भी आप वेट उठा सकते हैं। लेकिन ज्यादा वेट उठाने के कारण क्या आपकी हाइट रुकती है? ऐसा कुछ होता है? इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे और आपके वे सभी मिथ्स हम क्लियर कर देंगे जो कि आपके मन के अंदर रहते हैं, जिस कारण से आप कुछ स्टेप्स लेने से डरते हैं। सो बात करते हैं, क्या लिफ्ट वेट करने से आपकी हाइट रुक सकती है? सो मेरा ये कहना है कि लिफ्ट वेट करने से आपकी हाइट नहीं रुकती। यदि आपके जेनेटिक्स बेटर है, यदि आपका फूड एंड लाइफस्टाइल बहुत बेटर है, आपके न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा बेटर है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपका कंप्रेस होगा स्पाइन और जिससे आपकी हाइट रुक जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप प्यूबर्टी से पहले यदि आप हाई वेट उठा रहे हैं तो उससे आपकी थोड़ी बहुत हाइट रुक सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर हाइट रुक जाएगी। नहीं, आपकी प्रॉपर हाइट नहीं रुकती है। आपकी हाइट पर कुछ परसेंट फर्क पड़ सकता है आपके हाई वेट उठाने पर, वो भी जब आप प्यूबर्टी से पहले कर रहे हैं। अगर आप प्यूबर्टी खत्म होने पर या 18 प्लस होने पर आप करते हैं सो यह एकदम ठीक है। क्योंकि वेट लिफ्ट का मतलब होता है आप अपनी बॉडी के अंदर मसल पुट ऑन करना चाहते हैं, आपका मसल मास बढ़ाना चाहते हैं। वेट लिफ्टिंग का हाइट ग्रोथ से कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, हमारी जो साइंस है वो ज्यादा बहुत बैकवर्ड है लोगों के अकॉर्डिंग। हमारी साइंस में ये कहीं नहीं बताया गया है कि आपकी हाइट हाई वेट से रुकती है। इवन विदेशों के अंदर आप देख सकते हैं कि उनके बच्चे जो होते हैं वह बचपन के अंदर ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, हाई वर्कआउट करते हैं, इवन उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। हाइट टोटली डिपेंड करती है आपके न्यूट्रिशन पर, आपके
लाइफस्टाइल पर, आपके जेनेटिक्स पर और आपके इन्वायरमेंट पर। ऐसा नहीं है कि आप हाई वेट उठाते हैं सो आपकी हाइट रुक जाएगी, लेकिन ये मिथ मैं क्लियर करूंगा। मेरे पास एक ऐसे पर्सन का स्क्रीनशॉट है, ऐसे पर्सन की चैट है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल का हाई मास्टर है, ठीक है। सो आप उनकी चैट्स पढ़ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और उन्होंने अपनी वीडियो में क्लियरली बताया है कि हाई वेट उठाने से आपकी हाइट नहीं रुकती है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि यार हमारी इंस्टाग्राम पे उनसे बात क्या हुई है। उसके बाद हम ये मिथ को क्लियर कर देंगे कि जो आप हैवी वर्कआउट, लैग की वर्कआउट करते हैं उससे आपकी हाइट नहीं रुकती है। आपको उस नेट पर सर्च करना है, इंस्टाग्राम खोलकर, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। थोड़ा गलत हो गया यार लिखने में बाय मिस्टेक, ये फर्स्ट अकाउंट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का ही है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा काम कर रखा है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल। जो इनका जो टी लेवल है इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन करके रख रखा है। दैट्स व्हाई यू कैन सी देयर हिज फिजिक्स, बहुत अच्छी है इनकी फिजिक्स। ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, इनके मैसेज देखते हैं हम हमारी क्या बात हुई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मैसेज क्या करा है मैंने। सर, यू हैव टोल्ड इन योर वीडियो दैट फुल बॉडी ऑफ वर्कआउट इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल इन ह्यूमन बॉडी एंड टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हाइट, बट माय ट्रेनर सेड दैट थाइज एक्सरसाइज इफेक्ट द एवरेज ग्रोथ ऑफ हाइट बिकॉज ऑफ टकल द स्पाइन। मतलब इसके अंदर क्या है कि आपकी जो थाइज एक्सरसाइज है वो आपकी स्टॉप कर देती है हाइट को। तो इन्होंने मुझे एक बैक मैसेज करा जिसमें इन्होंने लिखा कि मैं 220 केजी की स्क्वाट मारता हूँ, 270 केजी की डेडलिफ्ट मारता हूँ और मेरी हाइट 6'1" है, तो मैं एग्री नहीं करता। मैंने लिखा थैंक यू बोला। फिर उन्होंने जस्ट ये बोला कि जो अपनी पोजीशन है उसको ध्यान में रखना चाहिए आपको। फिर मैंने बोला ठीक है, और उन्होंने मुझे एक गाइड भी प्रोवाइड करी जिसने मेरी हाइट बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करी। गाइज आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये मिथ क्लियर कर दिया कि वेट लिफ्टिंग करने से आपकी हाइट पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक टेस्टोस्टेरोन मास्टर है जिन्हें टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज्यादा नॉलेज है। ऑल्सो वो अप्लाई कर चुके हैं अपने सेल्फ के ऊपर, इवन उनकी हाइट 6'1" है। आपकी वेट लिफ्टिंग करने से आपकी हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि कुछ % फर्क पड़ता है अगर आप बहुत जल्दी ही वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्यूबर्टी से पहले ही। हाँ, कुछ % फर्क पड़ सकता है बिकॉज आपका स्पाइन जो है वो कंप्रेस होता है और टकल होने के कारण वो थोड़ा कम हो सकती है, आपकी ऊपर नीचे हो सकती है हाइट। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है आप समटाइम्स उनकी बात मान सकते हैं बिकॉज वो भी अपने एक्सपीरियंस से ही कह रहे हैं। आप टोटली मत छोड़िए, लेकिन क्या है कि जो स्ट्रेचिंग होती है वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है आपकी हाइट को रीच आउट करने के लिए, आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। यार मेरे हिसाब से आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस में करनी चाहिए, वो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके ओवरऑल बॉडी पार्ट को हिट करती है और वो एक हार्ड एक्सरसाइज नहीं होती है, वो आपकी बॉडी को बिल्कुल ओपन बनाने के लिए, रैशनल बनाने के लिए की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अकॉर्डिंग तो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे जाना चाहिए जब आपकी एक एज हो जाती है, जब आप एक ऐसे फेज के अंदर होते हैं जहां आपको मसल पुट ऑन करना होता है। उस टाइम आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको शुरुआत में तो अपनी प्यूबर्टी से पहले तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बताया आपको बहुत ज्यादा फ्री बनाती है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ओपन बनाती है, जिसके कारण आप वह सभी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। एक फटीग पर्सन, एक ओबीस पर्सन वह एक्टिविटी नहीं कर सकता जो कि आप प्ले कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग बेस्ट है। एंड ऑल्सो अब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं आपको अपने फूड, न्यूट्रिशन, सब चीजों पर ध्यान भी देना पड़ेगा ना यार। जो मैंने प्रीवियस में बता रखा है कि आपको क्या खाना है, आपको कितने टाइम की स्लिप लेनी है, कैसे ओवरऑल चीजें करनी है, इस वीडियो को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। मैं 100% श्योर हूं दैट आप हमेशा अपने गोल को अचीव कर पाएंगे।
ये मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ, क्योंकि जो मैंने बनाया है ना यार ये वीडियो, ये बहुत टाइम की मेहनत है। इसके अंदर मैंने बहुत से वे सभी पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो यार मैं चाहता हूँ कि आपकी हाइट बढ़े, दैट्स वाई मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो भाई बात करते हैं अब हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि है क्या मास्टरबेशन करने से आपकी हाइट रुकती है? क्या मास्टरबेशन करने से आपकी हाइट बचपन में स्टंट हो सकती है? सो इसका सीधा सा जो आंसर है वो है नहीं। जी हाँ, मास्टरबेशन करने से आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं रुकती है। इट्स नॉर्मल, ये एक नॉर्मल है, क्योंकि ये है आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल जब तक है जब तक इसे आप नॉर्मल रखते हैं। अगर आप इसे डेली बेसिस में करते हैं सो हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ये ला दे, बिकॉज जो स्पर्म होता है इसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, ऑल्सो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करते हैं। और अगर आप सपोज कीजिए अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं, आप इसको रेगुलर बेसिस में अपने जो हार्मोन्स हैं जो आपके अंदर बॉडी के अंदर बन रहे हैं उसको अगर आप सीक्रेट कर देते हैं बाहर, सो यार कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी के अंदर अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप इसे वीक में एक बार एंड ऑल्सो डे टू डे रेगुलर भी कर रहे हैं सो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप इसे हैबिचुअल कर रहे हैं कि एक दिन में 2 बार 3 बार, सो यार ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है इवन आपकी हाइट के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी हाइट को बूस्ट करते हैं। इसके अंदर जिंक होता है, बहुत लिटिल मात्रा में होता है, जिससे बॉडी के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो सकती है, आपके फेशियल हेयर्स खराब हो सकते हैं, आपके गंजापन आ सकता है आपके सर पर। और यह होता है, इसका क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर ये एक तरीके का फिजिकल हैप्पीनेस होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको कम करता है, एंड डोपामिन जो कि हैप्पीनेस हार्मोन होता है उसको क्रिएट करता है। सो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर इसका होना आपकी हाइट को बढ़ा सकता है, लेकिन इसका रेगुलर बेसिस में निकलना आपकी बॉडी के लिए एक नुकसान बन सकता है। सो ध्यान रखिए, आप इसे कर सकते हैं, इट्स नेचुरल, इट्स टोटली नेचुरल, और ये साइंटिफिक प्रूफ है और ये डॉक्टर्स द्वारा भी प्रूफ है कि इसे करने से कुछ नहीं होता, ये एक जस्ट फिजिकल हैप्पीनेस होती है। लेकिन आप इसे रेगुलर नहीं कर सकते, इसे रेगुलर करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। सो गाइज अब मैं वीडियो का एंड करने वाला हूँ और इसी लास्ट फेज के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आप अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो मेरी इसी के ऊपर डेडिकेटेड है कि आप अपनी हाइट को एक्चुअली में कैसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अब हम कोई ऐसी वैल्यूज, ऐसी मोरल चीजों पर बात करेंगे जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। सो यार गाइज अब ये देखिए कि यार हम हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं दैट माई हाइट इज टू शॉर्ट, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं बहुत ज्यादा गिट्टा हूँ एंड ऑल। सो यार मैं ऐसा बताना चाहता हूँ दैट हाइट डजंट मैटर यार। रियलिटी में ये बात सच है कि हाइट मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटीज मैटर करती है। आपको कोई भी नहीं कहेगा कि अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी। सो यार आप अपनी क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि हाइट के ऊपर, क्योंकि हाइट क्या है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा कर देती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर जी का, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का। यार ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, इवन इनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं किया, इन्होंने जस्ट अपने आप को अच्छा समझा, इन्होंने अपने काम पर मेहनत करी, इन्होंने अपने स्किल्स पर मेहनत करी। दैट्स वाई ये दुनिया में जाने पहचाने लोग हैं जिन्हें लोग हमेशा के लिए याद करेंगे। सो यार आपकी हाइट मैटर नहीं करती आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। आपका दिल साफ होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए और आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए। आप ये देखिए कि आप चल सकते हैं,
आप ये देखिए कि आप देख सकते हैं, आप ये देखिए कि आप वे सभी काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन और एक एडवांस पर्सन कर सकता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं उन फुटपाथ के बच्चों का जो बेचारे चल नहीं सकते, जो बेचारे देख नहीं सकते। इवन उनके मन के अंदर एक ऐसी होप है जिसे वह पाना चाहते हैं, जिसे वह अचीव करना चाहते हैं। सो आपके पास होते हुए भी वह सभी चीजें आप हमेशा रिग्रेट करते हैं अपनी सेल्फ के लिए। सो यार ये बिल्कुल रॉन्ग है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उन्हें देखिए जिनके पास ये चीजें नहीं है, इवन वह अपने सेल्फ को बहुत लव करते हैं। अगर वो रिग्रेट करते हैं सो चलता है यार, क्योंकि उनके पास वह चीजें नहीं है। वे इस आंखों से इस दुनिया को नहीं देख सकते कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। वह इन पैरों से इस दुनिया को ट्रैवल नहीं कर सकते, वह सरवाइव नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। और आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप रिग्रेट करते हैं कि मेरी हाइट छोटी है। सो यार हाइट मैटर नहीं करती। भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है दैट इज गुड फॉर योर सेल्फ। आप अपनी स्किल्स पर, अपनी क्वालिटीज पर वर्क कीजिए। 100% यार आपको सभी पसंद करेंगे इस दुनिया के अंदर, जैसे कि हमारे लेजेंड्स पर्सन को पसंद किया जाता है। और रही बात हाइट की, सो आप अगर फिर भी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, कि अगर आपकी कोई आर्मी ज्वाइन करनी है, आपका कोई पर्सनली वर्क है, आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को सुधारने के लिए करना चाहते हैं, सो आप ये सभी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। दैट विल 100% वर्क्स ऑन यू। सो अभी के लिए यार इतना ही इनफ है। बाय। सो गाइज इन दी एंड में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और जरूरतमंद के साथ वीडियो जरूर भेजना, क्योंकि हो सकता है कि किसी की लाइफ के अंदर ये वीडियो जरूर वैल्यू ऐड करे। सो अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए फॉर फ्यूचर के लिए। इसी तरह की वीडियो के लिए मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा और आपको सपोर्ट करता रहूंगा हर किसी फील्ड के अंदर। सो अभी के लिए बाय। तो गाइस बात करते हैं अब हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि होने वाला है HGH इंजेक्शन। HGH इंजेक्शन का मतलब है ह्यूमन ग्रोथ इंजेक्शन, जो कि आपकी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं जिससे आपकी हाइट को बढ़ाया जाता है। सो HGH इंजेक्शन मार्केट के अंदर उपलब्ध होते हैं, जो कि डॉक्टर्स द्वारा आपकी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, जिसका एक ही मकसद होता है आपकी हाइट को बढ़ाना। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट किया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट बढ़ाने के लिए। सो एक क्लास जरिया है, लेकिन ये एक तरीके का केमिकल बेस होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। सो बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सो ये नॉर्मली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये इस्तेमाल डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। ये एक इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है, जिसका एक मेन मोटिव होता है आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। सो इसकी ज्यादा मात्रा आपकी हाइट को बढ़ाती है और आपके गोल को अचीव करने में मदद करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इसी रास्ते को इस्तेमाल करें। आपके पास बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ कहीं ज्यादा अच्छी होती है केमिकल ग्रोथ से। सो आपको एक अच्छा रास्ता ढूंढना है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। आपको डिपेंड होना है आपके फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज पर। सो ये एक अच्छा तरीका होगा। सो भाई बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बेनिफिट्स क्या है? सो भाई बात करें, अगर आपकी बॉडी इसे नेचुरल बनाती है, सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये आपको आपकी हाइट को बढ़ा सकता है, ये आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकता है, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हाइट ग्रोथ के लिए। और भी बहुत सी चीजें इसके पर डिपेंड करती है, लेकिन इसके बहुत से तरीके होते हैं। आप एक केमिकल बेस्ड तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप इंजेक्शन के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को डलवा सकते हैं। लेकिन इसके कहीं ना कहीं जितने फायदे हैं उतने ही इसके नुकसान भी है। यह आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है,
लेकिन अगर आपके पास आपकी बॉडी इतना नहीं बनाती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सो बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं जितना बताना चाहता हूं कि आप अपने फूड, अपने न्यूट्रिशन, अपनी एक्सरसाइज, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करके भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लाइक मेडिटेशन। सो ये एक अच्छे तरीके हैं जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इजीली बना सकते हैं। सो गाइस, बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लाभ तो हमने बता दिए। सो अब बात करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नुकसान क्या है। सो भाई, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बहुत से नुकसान हैं। अगर ये आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है सो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन अगर आप एक्सटर्नली बाहर से ले रहे हैं सो इसके बहुत ज्यादा नुकसान आप देख सकते हैं अपनी बॉडी पर। ये आपके मसल पेन बहुत ज्यादा कर सकता है, आपके जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा कर सकता है, इवन ये आपके कैंसर तक का खतरा बन सकता है, ये आपकी डायबिटीज का खतरा बन सकता है, और यह बहुत से ऐसे नुकसान आपकी बॉडी के अंदर दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सो यार, नेचुरल तरीका बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपको हमेशा नेचुरल वे यूज करना चाहिए क्योंकि यह लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इवन ये आपके एक कोई भी पर्सनल बॉडी पार्ट, कोई भी इंडिविजुअल बॉडी पार्ट को बढ़ा सकता है। लाइक आप चाहते हैं अपनी हाइट बढ़ाना, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई एक पैर बढ़ जाए, आपका कोई एक कंधा बढ़ जाए। सो बात करते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन कितना समय लेते हैं आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। सो भाई, ये डिपेंड करता है। अगर आप बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सरसाइज के थ्रू, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के थ्रू, आपके फूड के थ्रू और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स के थ्रू, सो ये हो सकता है कि ज्यादा समय ले, इवन 1 साल ले, 2 साल ले, लेकिन जो इसकी हाइट ग्रोथ होगी वह टोटली नेचुरल होगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। यह आपके कोई भी बॉडी पार्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई ऐसा ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन, सो ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत से नुकसान दे सकता है। और इसकी जो हाइट ग्रोथ होती है ये बहुत जल्दी हाइट ग्रो करता है। इवन 6 महीने के अंदर ही आपकी हाइट पर फर्क 1 से 2 इंच का पड़ जाता है। लेकिन इसके बहुत से नुकसान है। ये आपके कोई भी इंडिविजुअल बॉडी पार्ट को हर्ट कर सकता है। हो सकता है कि आपका कोई एक बॉडी पार्ट ज्यादा ग्रो कर जाए, इसीलिए इसका इस्तेमाल ना करें और नेचुरल तरीके को ही ले। सो बात करते हैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि यदि आप प्रीवियस टाइम के अंदर या अभी रिसेंट में कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक डायबिटीज की मेडिसिन और आपकी और कोई भी मेडिसिन हो सकती है नॉर्मली, सो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लेने चाहिए? सो भाई, अकॉर्डिंग टू मी आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि यह आपकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो बिल्कुल भी ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन की तरफ ना जाए यदि आपकी प्रीवियस में कोई मेडिकेशन या रिसेंट में कोई मेडिकेशंस चल रही है। हाँ, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले बिफोर हैविंग, ठीक है? क्योंकि आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर डलाना एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है आपके शरीर के लिए, और शरीर से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। सो इसलिए एक बार डिसीजन जरूर लेना और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना। बात करते हैं कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन होते हैं ये मार्केट के अंदर कितने रुपयों के अंदर अवेलेबल होते हैं, लाइक आपका कितना खर्चा आ जाता है जब आप ये इंजेक्शन लेना चाहते हैं अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। सो भाई, एस्टिमेटेड खर्चा कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए तक आ जाता है, वो भी एक इंजेक्शन का। और जब तक आपको हाइट बढ़ानी है, लाइक आप कितनी हाइट चाहते हैं, ये 5 से 6 महीने के अंदर आपकी 1 से 2 इंच तक बढ़ाते हैं। लाइक आपको अगर 5 से 6 इंच चाहिए, सो कम से कम आपको 3 से 4 इंजेक्शन तो लगवाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा आपको खर्चा। आप देख सकते हैं कम से कम आपको 2 से 3 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। सो इससे अच्छा तरीका है कि आप अपनी हाइट को नेचुरली ग्रो करो, क्योंकि इसके
एक तो आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे और दूसरी ओर ये एक लाभदायक तरीका भी नहीं है आपकी हाइट को बढ़ाने का। सो नेचुरल तरीके में आपका इतना ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी और एक प्योर नेचुरल तरीका होगा जिसके नो डिसएडवांटेज होंगे। तो भाई बात करते हैं कि HGH इंजेक्शन बॉडी के अंदर लेना इनफ है आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, क्या इसके बाद आपको कुछ भी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ता? सो ये बिल्कुल गलत है। सपोज कीजिए आपकी बॉडी के अंदर अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं सो उसके लिए आपको प्रॉपर अपने फूड, अपने न्यूट्रिशन, अपनी एक्सरसाइज पर भी वर्क करना पड़ेगा। सो यदि आप HGH इंजेक्शन ले रहे हैं सो उसके साथ आपको अपनी डाइट प्लान, अपनी एक्सरसाइज, अपने स्ट्रेस लेवल को कम, अपनी नींद को टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तो सीक्रेट होगा और साथ के साथ आपकी मसल्स को बढ़ाने के लिए इनफ प्रोटीन होगा, आपकी बोन्स को बढ़ाने के लिए इनफ कैल्शियम होगा, तभी आपकी हाइट अच्छे से ग्रो कर पाएगी। यदि आप HGH इंजेक्शन ले लेते हैं और आप अपनी डाइट पर अच्छे से फोकस नहीं करते, आप अपने एक्सरसाइज पर अच्छे से फोकस नहीं करते, टाइम टू टाइम इनफ स्लिप नहीं लेते, हमेशा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, सो यह आप पर वर्क भी नहीं करेगा, ऑल्सो आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लग जाएगी। इसीलिए जब भी आप इंजेक्शन की तरफ जा रहे हैं सो आपको अपनी डाइट को बहुत ज्यादा अच्छा रखना होगा फॉर बेटर रिजल्ट।